Assalamualaikum viewers, my name is Yasser and welcome to my channel CAD Tutorial। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेक्टेंगल कमांड के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम रेक्टेंगल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली ज्योमेट्री की एक शेप होती है और इसी को यूज़ करके हम स्क्वायर भी बनाते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क सिर्फ ये है कि रेक्टेंगल की जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होती, जबकि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगल कमांड आपको यहाँ पर ड्रॉ के ग्रुप के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाती है रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहाँ से इसको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज देगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। आगे जो मैसेज दे रहा है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट थिकनेस वगैरह, ये चीज़ें हम जो है चैम्फर, हास्कर एंड फिलेट वगैरह, ये चीज़ें अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये चैम्फर अलग से एक कमांड है और फिलेट भी अलग से एक कमांड है। ये जब हम ये कमांड्स पे जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी जब हमने रेक्टेंगल लिया है तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप इसको कोई सा भी दे सकती हैं। जैसे मैंने इधर क्लिक कर दिया, जस्ट जैसे ही मैं एक क्लिक करूंगा उसके बाद माउस को ड्रैग करूंगा तो आपको माउस के साथ एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा। इसी को रेक्टेंगल कहा जाता है और स्क्वायर भी कहते हैं। स्क्वायर तब होगा जब इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। अब अगर मैं रफली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जस्ट ऐसे, तो ये देखें, देखने में मुझे एक स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, कि ये एक स्क्वायर बन गया। तो अगर हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम जाके अलाइंड कमांड की मदद से डायमेंशन चेक कर सकते हैं, या फिर आप DAL कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अलाइंड कमांड क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये मैंने अंदाजे से बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 4.5 इंच का, या बल्कि 4 फीट और समथिंग इंच, 4 फीट एंड समथिंग इंचेस का ये बना है। और अगर सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट करें तो वो 123.38 सेंटीमीटर बना है। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ को यहाँ से दूसरा क्या हाइट को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से आप अलाइंड कमांड से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें 4 फीट एंड 4 इंच, 4 फीट 4 इंच। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर होता तो इसकी चारों साइड्स बराबर होनी थी। ठीक है, एक जैसी होनी। अब इसमें सेंटीमीटर में वैल्यू दे रहा है 132.03 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर नहीं है, ये एक रेक्टेंगल ही बना है। तो अगर इसको डायमेंशन में बनाना हो तो क्या करेंगे हम, इसके लिए यहाँ से दोबारा से रेक्टेंगल कमांड को क्लिक करते हैं। देन आप कोई सा कॉर्नर पॉइंट दें। कॉर्नर पॉइंट देने के बाद अब आप नीचे देखिए मैसेज में क्या कह रहा है, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट आपने देना है, या और एरिया दे सकते हैं, डायमेंशन दे सकते हैं, रोटेशन दे सकते हैं। सबसे पहले मैं डायमेंशन की बात करता हूं। तो डायमेंशन के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं, या फिर डी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि डी जो है वो हाईलाइटेड है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन अभी मैसेज में ये कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम लेंथ इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल 6 फीट। ये मैंने लेंथ 6 फीट करके इंटर किया। देन अगेन मैसेज देगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल। देन विड्थ मैं इसको 8 फीट कर देता हूँ। ठीक है, कोई सा भी आप दे सकते हैं। इंटर करते हैं। देन आप देखेंगे कि आपके पास जो है एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसको मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखें कि इसकी डायमेंशन क्या देगा हमें, ये 6 फीट जो कि मैंने इसको दी थी। ठीक है, अगेन हम इस साइड की डायमेंशन चेक करते हैं तो ये 8 फीट हमें दे रहा है। 6/8 का ही हमने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ किया है जी। तो मैं इसको मिटाता हूँ। हम अगेन देखते हैं कि हम किस तरह से ये रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं विद डायमेंशन। अभी हम यहाँ से रेक्टेंगल को पिक करने की बजाय अगर इसका शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं जो कि REC है, आप जस्ट कमांड बार में टाइप करेंगे REC, ठीक है, और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद सेम वही ऑप्शन आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है। देन डायमेंशन पे क्लिक करना है। अभी मैं इसको एक डायमेंशन देता हूँ 4 फीट, इंटर। देन विड्थ की बात कर रहा है तो विड्थ भी इसको दे देते हैं 4 फीट, इंटर। अभी जो हमारे पास चीज़ बन गई है वो एक स्क्वायर बन गया। इसको अगर आप डायमेंशन चेक करें, DAL आप कमांड अप्लाई करें डायमेंशन अलाइंड के लिए। देन आप डबल इंटर करते हैं तो फिर ये पिक बॉक्स बनेगा। फिर इसको यहाँ से क्लिक करें, देन ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें। ये डायमेंशन देखिए 4 फीट। अब दोबारा मैं इंटर करता हूँ तो लास्ट कमांड जो है वो रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा इंटर करके यहाँ पे ये देखें आप 4/4 फीट, दोनों डायमेंशन सेम है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में डायमेंशन सेम नहीं होती। अगर आप डायमेंशन सेम करते हैं तो वो एक स्क्वायर बनेगा। चलिए इसमें और ऑप्शन देखते हैं। एरिया में क्या बात करता है, तो REC इंटर।
देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देने के लिए पहले हम डायमेंशन तो हमने देख लिया, अभी एरिया की बात करते हैं। एरिया, एरिया पे क्लिक करते हैं तो बात करेगा एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर इंचेस। ठीक है, आप स्क्वायर इंच के अंदर एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर के अंदर लिया जाता है, चाहे स्क्वायर मीटर हो, चाहे स्क्वायर फीट हो, चाहे स्क्वायर सेंटीमीटर हो, समथिंग जो भी। तो स्क्वायर इंचेस की बात कर रहा है, मैं यहाँ पे 350 वैल्यू दे देता हूँ, यानी 350 स्क्वायर इंच, इंटर। ये हमारा एरिया हो गया। अब बात करेगा कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड। अब हमें एक चीज इसको बताना होगी, या तो लेंथ बता सकते हैं या विड्थ, कोई सी एक वैल्यू आप इसको दे दें। मैं अगर इसको लेंथ की वैल्यू देता हूँ, लेंथ पे क्लिक करते हैं, देन एंटर लेंथ आपने यहाँ पे देनी है, वो मैं अगर 3 फीट दे के इंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो उसकी विड्थ खुद से डिफाइन कर देगा। ठीक है, अभी मैं अगर DAL कमांड से इसकी लेंथ यहाँ पे देखूँ तो 3 फीट, लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ चेक करता हूँ तो वो हमने नहीं दी थी, वो उसने खुद से डिफाइन कर दी, ये समथिंग इंचेस में है। और लेकिन जो हमने उसको एरिया दिया था, एरिया उसने सेम हमें बता दिया। अब एरिया चेक करने के लिए आप AA टाइप करेंगे, AA, ओके, इंटर। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एरिया अगर आपने देखना है तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, आप इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वो एरिया बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 350 स्क्वायर इंच, जो एरिया मैंने इसको दिया था सेम इसने वही एरिया बना दिया, लेकिन उसने विड्थ खुद से डिफाइन कर दी। अगर हम उसको लेंथ देते, अगर हमने उसको लेंथ दी है तो उसने विड्थ खुद से डिफाइन कर दी है, अगर हम उसको विड्थ देते तो लेंथ जो है वो खुद से उसने डिफाइन कर देनी थी। तो ये चीज़ है, एरिया वो आपका वही देगा जो आपने उसको दिया था। तो इस तरह से आप किसी रेक्टेंगल का एरिया भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा REC रेक्टेंगल कमांड अप्लाई करते हैं, देन स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर, देन है रोटेशन। यहाँ पर रोटेशन, रोटेशन होता है चक्कर उसको देना है, घुमाना है आपने किसी एंगल पे, तो इस मकसद के लिए रोटेशन को यूज कर सकते हैं। आप इसको जस्ट क्लिक करें, देन कहेगा जी स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और पिक पॉइंट। आप यहाँ तो कहीं भी क्लिक कर दें वहां पे ये रुक जाएगा, वरना अगर आप चाहते हैं जी 45 के एंगल पर हमने इसको घुमाना है तो आप जस्ट टाइप कर दें 45, देन इंटर। तो ये आपको जो है वो 45 पे आ गया। अभी आप जहां भी इसको क्लिक करेंगे, जितनी डायमेंशन इसको देंगे उस डायमेंशन में ये बन जाएगा और उसी एंगल पे बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशन पे क्लिक करके 2 फीट इंटर, देन 2 फीट इंटर करता हूं तो ये देखिए 45 पे एक स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं जो भी रेक्टेंगल ड्रा करूंगा REC इंटर, आप देखेंगे कि वो 45 के एंगल पर ही ड्रा हो रहा है। अगर आपने इसको वापस सीधा करना है तो हमें इसका एंगल 0 करना होगा, उसके लिए REC इंटर करेंगे, देन फिर यहाँ क्लिक करेंगे और रोटेशन पे क्लिक करके एंगल जो है, एंगल मांग रहा है वहां पे 0 करके इंटर कर देंगे, फिर हमारा रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल सीधा ड्रॉ होगा। ठीक है जी, तो ये तो रेक्टेंगल के कुछ ऑप्शन थे जिसमें एरिया हमने देख लिया, रोटेशन देख ली और इसकी डायमेंशन देख ली। अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए कुछ और भी मेथड है जो मैंने पेंट में थोड़ा सा बनाया है। एक क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने मैथ में पढ़ा होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स की होती है और राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, और ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसको हम O से या 0 से जाहिर करते हैं। ठीक है जी, अभी अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल, और इसकी मैं वैल्यू अगर देना चाहता हूँ, अगर मुझे इसकी जो लेंथ है वो 3 फीट रखनी है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2 फीट रखनी है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे ड्रा करेंगे, जो x की वैल्यू, पहली वैल्यू जो हम देते हैं 2/2,3 करके या 3/3,2 करके, जो पहली वैल्यू हम देते हैं x की ली जाती है, दूसरी वैल्यू जो हम देते हैं y की ली जाती है। तो अभी हमें यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू +3 देना होगी, y की वैल्यू जो भी हम देंगे वो नेगेटिव देंगे, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन कमांड से यहाँ पर एक 10 फीट की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लें और एक और लाइन कमांड ले लें, इसके मिड पॉइंट से इस तरफ 5 फीट, देन एस्केप, दोबारा लाइन कमांड लेके यहां से इधर 5 फीट। तो ये ओरिजिन हो गया। अब देखें REC इंटर करते हैं रेक्टेंगल के लिए, इंटर, देन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम इसको ये ओरिजिन देते हैं,
ये मैंने दिया। अभी मुझे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी अगर हम इस तरफ से चलते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, इसके अंदर रेक्टेंगल बनानी है। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ पे बताया है, अगर यहाँ पर बनानी है तो एक वैल्यू पॉजिटिव x की देना होगी, एक नेगेटिव y की देना होगी। तो यहाँ से हम, अगर मैं माउस को बेशक इधर आके छोड़ देता हूँ, ये मैंने माउस को इधर रखा देन छोड़ दिया। अब वैल्यू देने का दूसरा तरीका ये, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे shift@, जो ईमेल के अंदर साइन यूज करते हैं ऐट वाला, तो आप शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करेंगे तो ये ऐट का साइन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आपको मेरे कर्सर के साथ भी नजर आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और उसके आगे ऐट का साइन है। अभी मैं इसको वैल्यू देता हूं 3 फीट। ये पहली वैल्यू मैंने पॉजिटिव दी, ये एक्स की है। 3 फीट वैल्यू देने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, इंटर नहीं करना आपने, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दूसरी वैल्यू मैं इसको जो है वो दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 फीट देनी है तो -2 फीट दूंगा। ठीक है, -2 फीट ये y की वैल्यू है। तो अभी जैसे मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा रेक्टेंगल इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, जैसा कि इधर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर मुझे अपना रेक्टेंगल जो है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर बनाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज मुझे नेगेटिव देना होगी, x की भी नेगेटिव एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव देना होगी। उसके लिए हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं। REC आप इंटर करें रेक्टेंगल के लिए, देन इसका ये पॉइंट, अभी देखें इधर बनाना है लेकिन मैं डायरेक्शन ये दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन दे के इसको छोड़ दिया। अभी मैं दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, shift@, देन मैं यहाँ पे टाइप करता हूं जी 3 फीट, सॉरी -3 फीट देना है, तो -3 फीट कॉमा -4 फीट, दोनों वैल्यूज मैंने नेगेटिव कर दी हैं। तो अब ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ होगा, इससे पहले मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसको ड्रॉ किया था। तो माइनस में दोनों वैल्यूज इंटर करें, ये देख सकते हैं आप दोनों वैल्यू माइनस की थी, जिस वजह से हमारा रेक्टेंगल तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पर ओरिजिन देने के बाद फर्स्ट वैल्यू x की होती है, x की आपको नेगेटिव देना होगी और y की वैल्यू आपको पॉजिटिव देना होगी, तब वो रेक्टेंगल आपका यहाँ पर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। रेक्टेंगल की अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई मसला बनता है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करेंगे तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि आपको जो भी मसला है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। साथ जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।